देवतुल्य योग सम्मा शक्ति। और स्वाध्याय चंद्र क्रमांक 983, दिन रविवार, तारीख 18 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो बीएसएनएल में है। आज आपका जो विषय है वो है देवात्मा हिमालय खंड समीक्षा, प्रज्ञोपनिषद षष्ठम मंडल भाग 50। शायद इसके बाद एक या दो भाग और लेंगे, फिर ये समाप्ति की ओर होगा। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करते हुए उस चेतन सत्ता का आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन। आज की कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज जैसा कि बताया गया कि आज भाग 50 है। प्रज्ञोपनिषद की जो श्रृंखला चली थी, जो हम लोग शुरू से लेके चले थे, ये एक तरह से प्रज्ञोपनिषद का जो समीक्षा चल रहा है उसका आखिरी मंडल है। समीक्षा की आखिरी क्लास कह सकते हैं। और टोटल 6 मंडल है। एक मंडल में 7 अध्याय, 6 सत्य 42 अध्याय है। एक एक अध्यायों पर विधिवत कक्षा चल चुकी है। फिर एक एक मंडलों की भी समीक्षा हुई है। और आज छठा मंडल आखिरी मंडल है। इसके बाद एक कक्षा और इस पर विचार हुआ है कि पूरे कक्षाओं का निचोड़ जो है 42 अध्यायों का, 6 मंडलों का क्या है। परम पूज्य गुरुदेव क्या चीज सोच करके प्रज्ञोपनिषद की रचना किए थे, इस पूरे प्रज्ञोपनिषद का निष्कर्ष निचोड़ क्या है, उस पर एक लास्ट कक्षा हो, ताकि 51 कक्षाओं के साथ में इस श्रृंखला को यहीं पर विराम दिया जाए। एक कक्षा और इसके बाद होगी। आज अगर हम इस पर आखिरी मंडल पर चले, देवात्मा हिमालय खंड है। इसके अंदर 7 अध्याय है। पहला अध्याय देवात्मा हिमालय प्रकरण है। फिर ऋषि प्रकरण है। फिर हिमाद्रि हृदय प्रकरण है। उसके बाद अदृश्य लोक प्रकरण। फिर यज्ञ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद आत्मशोधन प्रकरण। और लास्ट जो परम पूज्य गुरुदेव की ख्वाहिश थी, एक टारगेट था, इन सारी समस्याओं का समाधान ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन, तो 7वां अध्याय। इसी के साथ में ये पूरा खंड हम लोग आज इसकी समीक्षा कर लेंगे कि क्या कुछ एक एक अध्यायों में चर्चा किया गया था, उसके इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है, सिर्फ उस पर। तो अगर हम पहले अध्याय को लेके चलें इस खंड के, तो देवात्मा हिमालय प्रकरण है। अच्छा, इस पूरे सत्र के जो 17 अध्यक्ष हैं ऋषि, वो देवर्षि नारद हैं, जो ऋषियों के देवता हैं और देवताओं के ऋषि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और क्योंकि परिव्राजकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं देवर्षि नारद, उनकी स्टाइल जो शिक्षण की है एक अलग ढंग की है। वो एक जगह रुक करके शिक्षण नहीं देते हैं, चलते फिरते शिक्षण उनका चलता रहता है। तो चलता फिरता शिक्षण पूरे हिमालय क्षेत्र का, चलते फिरते हिमालय क्षेत्र के बारे में, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता, उसका महत्व, भौतिक जगत के लिए क्या है, आध्यात्मिक जगत के लिए क्या है, ये सब का एक दृश्यगत चित्रण उन्होंने किया है। ऋषियों के साथ भ्रमण करते हुए एक एक स्थानों को दिखाया है कि कहां पर क्या महत्वपूर्ण है। और 10 ऋषियों की एक मंडली है, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी शिक्षण की, कि 10 स्टूडेंट के ऊपर एक अध्यापक, ये आइडियल शिक्षण व्यवस्था थी। वो आज काफी डाइल्यूट हो गई है। अब एक अध्यापक हजारों बच्चों को, हजारों स्टूडेंट को शिक्षण दे रहा है, इसलिए प्रभावी शिक्षण नहीं हो पा
और सूत्र में लिया गया है कि अगर एक अध्यापक 10 शिष्यों को शिक्षण एट ए टाइम देता है तो 10 के ऊपर उसका प्रॉपर कमांड जाता है, फिर वो अपनी चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन करता रहता है। तो इसमें 10 जो महत्वपूर्ण ऋषि हैं उनको लेकर के ये शिक्षण चल रहा है। तो पहला अगर हम अध्याय लेते हैं देवात्मा हिमालय प्रकरण, तो उत्तुंग मुनि है, उन्होंने ये प्रश्न रखा देवर्षि नारद के सामने कि इस देवात्मा हिमालय को देवभूमि, तपोभूमि, पुण्य भूमि, सिद्ध भूमि क्यों कहते हैं? भूमि तो सर्वत्र एक ही है, धरती ही भूमि है, तो इसके लिए इतने सारे विशेषणों की आवश्यकता कैसे पड़ी? और भूमि में और इस भूमि में क्या कुछ अंतर है, उसकी व्याख्या करते हैं और समझाते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, उस सृष्टा ने सृष्टि को रचा, तो पृथ्वी का सर्वप्रथम जो है वो देवलोक बनाया। ये प्रारंभ होता है कि शुरुआत कहाँ से करें? धरती तो बनानी है, अब धरती किसके लिए बनानी है, एक प्रश्न आता है। तो सबसे पहली जो रचना की गई वो देवताओं के लिए की गई, स्वर्ग बनाया गया, देवलोक बनाया गया। और देवता चूंकि सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए वो जो स्थान बनाया गया उनके लिए वो स्थूल शरीरधारियों के लिए अगम्य हो गया, वहां पहुंचना उनके लिए बहुत दुर्लभ दुरूह हो गया। और वो अगर हिमालय क्षेत्र लिया जाए तो हिमालय का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसका केंद्र बिंदु है सुमेरु। आसपास में जो उसके महत्वपूर्ण शिखर हैं वो शिवलिंग है, कैलाश है, स्वर्गारोहण है, तपोवन है, नंदनवन है, और इन सबको मिला करके इसी को स्वर्ग कहा गया, क्योंकि यहाँ पर चेतना इतनी परिष्कृत है उन सभी देव शक्तियों की, और यही इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि काश हम उस स्वर्ग का आनंद लेते रहते। और उसके बाद जब नंबर आया, क्योंकि देवता सूक्ष्म शरीरधारी थे, और उसके बाद जब मनुष्य का नंबर आया तो मनुष्य में श्रेष्ठ जो है वो ऋषि और मुनि थे, वो स्थूल शरीरधारी, और उन्होंने अपने कंधे पर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व लिया इस सृष्टि के सुसंचालन का। और सृष्टि के सुसंचालन के लिए नए नए अनुसंधान करना, जीवन को सरल बनाना, सहज बनाना, सुखी बनाना, उसके लिए क्या कुछ फार्मूले निकाले जाएं, उस विधि का क्या विधान है, उसको कैसे समझा जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वर्ग से जो नीचे वाला स्थान, जहां पर कठिन परिस्थितियों में ये ऋषि, ये मुनि तप कर सके, और तप और एकांत चिंतन और मनन के माध्यम से कि उसका रिसर्च कर सके, अन्वेषण कर सके, और उस दिव्यता का लाभ ले सके जो देवताओं के माध्यम से इनको मिलता है। परमात्मा तो एक ही है, उसके सभी गुणों को ही देवता कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीरधारी है, कारण शरीरधारी है, और उनका प्रकाश, उनकी प्रतिभा, उनकी चेतना मनुष्यों में श्रेष्ठ ऋषि और मुनियों को मिल सके, इसलिए उससे नीचे का स्थान, स्वर्ग से नीचे का स्थान जो है वो ऋषियों और मुनियों के लिए रखा गया। देवताओं का जो काम था इस चराचर जगत को, इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे रहना, और उस सूत्र का संचालन हमारे ऋषि और मुनि उसका अनुसंधान करके, उसका रिसर्च करके, और अपने कारण शरीर को जगा करके, अपने सूक्ष्म शरीर को परिष्कृत करके और उनके साथ साझ्यता को स्थापित करके, और फिर इसका लाभ, इसका उपयोग, इसका विनियोग
वो जन सामान्य के लिए, ताकि सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्यतर जातियां भी, प्राणी भी उस सृष्टा के बनाए हुए संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सके। इसके लिए इन्होंने प्रयोगशाला बनाई, और प्रयोगशाला बाहर नहीं, अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाया जाता है। ऋषि रिसर्च अपने शरीर में ही करता है, अलग से उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसी शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ भी इस विश्व ब्रह्मांड में है, उसको अगर हम अपने मन को एक साधन बना लें और उसको साधने लगे, उसको परिष्कृत करने लगे, उसको चैतन्य करने लगे, तो इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड हमको मिल जाएगा। तो देवताओं की आराधना कैसे किया जाए, क्योंकि बिना देवताओं की आराधना के, बिना उनके साथ साझता स्थापित किए, उस सूत्र को नहीं समझा सकता है और जीवन को सरल नहीं बनाया जा सकता है। तो देवाराधन की सबसे बढ़िया परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि पात्रता संवर्धन ही देवाराधन। जो हमारे अंदर वो सारी सामर्थ्य जो सृष्टा में है वो भी सुरक्षित है, लेकिन उसका संवर्धन करना पड़ेगा। अपने कुसंस्कारों को हटा करके सुसंस्कारों को स्थापित करते हुए हम उस सामर्थ्य को अपने अंदर ला सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो खाली प्रकट ही करना होता है। और इसी पात्रता का संबंधन जो है वो हमको भव बंधनों से पूरी तरह से मुक्त करेगा। और भव बंधनों से मुक्त होने का सूत्र क्या है? चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जब उत्कृष्टता का समावेश होने लगे, तब हमारा व्यक्तित्व जो है उच्च स्तरीय बनता चला जाए। और इसके लिए जो टूल्स लगाया जाता है, किसका उपयोग करें, किस साधनों के माध्यम से? दो साधन, एक तप और दूसरा योग। तप के माध्यम से हम अपने कचरे की सफाई करते हैं। जो भी स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में कचरे जमा है, उनकी सफाई का तरीका एक ही है, तप। और योग के माध्यम से क्या करते हैं? जब कचरे साफ हो जाते हैं तो अपने को खाली उस सत्ता से जोड़ लेते हैं, वो देव सत्ता से जोड़ लेना ही योग है। परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो उसकी सामरी सामर्थ हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाएगी और पात्रता का विकास हो जाएगा, और यही देव आराधन। तो चूंकि ये सारे ऋषि, मुनि, महर्षि, तपस्वी, योगी और देव शक्तियों के साथ में जिस क्षेत्र में रहे हैं, वो क्षेत्र बहुत ही चेतनात्मक संवेदना के साथ में विकसित। क्योंकि वहां पर इस तरह के रिसर्च किए जाते हैं, इसलिए वहां का एनर्जी लेवल, वहां का वाइब्रेशन, वहां की शांति, वहां का आनंद स्वाभाविक रूप से उस भूमि में समाया हुआ है। इसीलिए ऐसी भूमि को देवभूमि कहा जाता है, जहां देवता निवास करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, चाहे वो ऋषि और मुनि के रूप में स्थूल शरीर में हो। और यही तपोभूमि है, और यहाँ पर सारे सूत्रों को सिद्ध किया जाता है, इसीलिए इसी को सिद्ध भूमि भी कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जब हम अगले चैप्टर में चलते हैं तो ऋषि प्रकरण आता है, और देवर्षि नारद 10 प्रमुख ऋषियों के साथ भ्रमण करते हुए उस देव भूमि को दिखाने का प्रयास करते हैं कि कहां पर किस तरह की दिव्यता को अनुसंधान किया गया, लोगों ने कैसे क्या कंट्रीब्यूशन किया, लोगों को क्या कुछ मिला। उन 10 ऋषियों के साथ में जब वो चलते हैं तो उत्तराखंड की गरिमा, देवताओं का निवास व ऋषियों की तपस्थली, ये परमार्थ हेतु की गई थी। और समाज भी सदैव पुरस्कृत किए जाते रहे हैं।
ऐसे आदर्शों के परिशोधन हेतु महर्षि व्यास, जिसको हम लोग कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, द्वैपायन ऋषि जो है, उन्होंने व्यास गुफा में तपस्या की। उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और समाज के कल्याण के लिए, सर्वसाधारण जनमानस के लिए रचना की, ताकि सर्वसाधारण जनमानस, जन समुदाय, समाज के लोग, एक सामान्य व्यक्ति समझ सके कि हमारा दिशा किधर होनी चाहिए, किस रास्ते पर चल करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। उसके लिए रचना करने की आवश्यकता पड़ी। वो रचना कहाँ उन्होंने किया? बद्रिकाश्रम अगर लें, बद्रीनाथ से ऊपर चलते हैं तो वसुधारा के पास में एक व्यास गुफा है। उसी व्यास गुफा में उन्होंने तपश्चर्या करके अपनी चेतना को परिष्कृत करके वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, आर्ष ग्रंथों की टोटल रचना किया। और इतना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन महर्षि द्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास कहते हैं, उन्होंने इस समाज को दिया, इस सृष्टि को दिया, जिसके सहारे आज भी हमारे संत, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, तपस्वी उसी मार्ग को अपना करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब आगे चलते हैं तो बताते हैं परिव्राजक साधना द्वारा पर्वों की, तीर्थों की, चतुर्मास और आरक्षों में सत्संग व साधना सत्रों का आयोजन करते थे हमारे ऋषि और मुनि। इसके माध्यम से जो जन सामान्य है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वैरागी हों, इन सबको एक शिक्षण मिलता था। इस तरह के सत्र चलाए जाते थे, अलग अलग देव स्थानों पर चलाए जाते थे, नदियों के किनारे चलाए जाते थे, स्नान पर्व रखा जाता था, चतुर्मास रखा जाता था, आरण्यक बनाए जाते थे, गुरुकुल बनाए जाते थे, तीर्थ बनाए जाते थे। और ये ऋषि मुनि जो तपस्वी होते थे, योगी होते थे, ये चलते फिरते तीर्थ, चलते हुए इनको ज्ञान का संवर्धन समाज में करना होता था। सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, ये रुकते नहीं थे। इसी को नारदी परंपरा कहते हैं, परिव्राजक परंपरा। परिव्राजकों में नारद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और इनका उद्देश्य क्या था कि समाज के स्तर को ऊंचा कैसे बनाया जाए, व्यक्तियों का निर्माण कैसे किया जाए, परिवारों का निर्माण कैसे किया जाए, समाज के अंदर संवेदनशीलता कैसे पैदा की जाए, ये इनकी पीड़ा होती थी। और इसी उद्देश्य से इन्होंने शिष्य परंपरा बनाई कि शिष्यों के माध्यम से ये शिक्षण प्रशिक्षण करके बृहत्तर जनमानस का लाभ करते थे। इसीलिए ऋषियों को सजीव तीर्थ बोलते थे। प्रवास के दौरान वो चर्चा उनका स्वभाव था, और स्वभाव में परिवर्तन अन्य जनमानस का भी करते थे उस सत्संग के माध्यम से। और देश काल परिस्थितियों में जो समस्याएं होती थी उन पर गहन शोध करते थे, और देश काल परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण दिया जाता था। जहां पर जो लोग जिस भाषा को समझ सकते हैं, उस भाषा में दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कैसे किया जाए, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन कैसे किया जाए, ये टोटल दायित्व ऋषियों ने अपने ऊपर लिया। इसलिए ऋषियों का स्थान देवताओं के तुरंत बाद होता है, देवतुल्य होते हैं। समाज के ऊपर ऋषियों का बहुत बड़ा ऋण। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि तर्पण भी एक तर्पण रखा है, सात तर्पणों में, कि हम सबको पितृ विसर्जन के समय में भी उन ऋषियों का तर्पण करना होता है, क्योंकि हम उनके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते हैं। आज जो कुछ भी सुविधाएं समाज को मिल रही है, विश्व को मिल रही है, ये उन्हीं की रिसर्च है।
और बिना उनके रिसर्च के जीवन सरल नहीं बन सकता हमारा। और उसके बाद फिर चलते हैं जो तीसरे अध्याय में, तो महर्षि कणाद जो है वो हिमाद्र हृदय की बात आती है। कि हिमाद्र हृदय, महर्षि कणाद एक प्रश्न रखते हैं कि जो हिमालय का हृदय क्षेत्र है, जो दुर्गम है, वहां पर शीत की प्रधानता है, वहां की चढ़ाई बहुत दुर्गम है, वहां का जीवन बहुत कठिन है, उसके बाद भी, इतनी सब कठिनाइयों के बाद, जो आत्मवेत्ता है, जो आत्मिकी के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग इस कठिन क्षेत्र का चुनाव क्यों करते हैं? ये प्रश्न महर्षि कणाद ने, जो एटॉमिक साइंस के सबसे बड़े ऋषि हुए हैं, उन्होंने प्रश्न रखा। महर्षि नारद उसका विज्ञान सम्मत समाधान देते हैं और बताते हैं कि अध्यात्म का ध्रुव केंद्र हिमाद्र हृदय, जो गोमुख से ऊपर है। गंगोत्री से आगे हम चलते हैं तो गोमुख, और गोमुख से जब ऊपर चलते हैं तो जो क्षेत्र पड़ता है उसके केंद्र में सुमेरु पर्वत, जिसकी चर्चा अभी की गई थी। आसपास में जो मुख्य मुख्य चोटियां हैं वो भगीरथ है, भगीरथ शिखर है, शिवलिंग है, तपोवन है, नंदन वन है। ये सारे अगम्य क्षेत्र हैं। इसी को हिमाद्र हृदय कहा जाता है। हिमालय का हृदय, हार्ट है। यहाँ की संवेदना, यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का चेतना हाईएस्ट लेवल की चेतना होती है। और ब्राह्मी चेतना का जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो इसी क्षेत्र में हुआ। यहीं पर इसका केंद्र बना चेतना। जिस तरह से ब्रह्मांडी अनुदान जो है वह उत्तरी ध्रुव पर टपकता है पृथ्वी की, उसी तरह से जब आत्मचेतना की बात आती है तो आत्मचेतना धरती पर सबसे पहले हिमाद्र हृदय, जिसको हम देवलोक कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं, हिमाद्र हृदय भी कहते हैं, उसी सुमेरु पर्वत के ऊपर वो दिव्य जल थे, मरीची जल थे। ये मरीची जल सबको पवित्र करते हुए आहार का, सबकी साफ सफाई, अंतःकरण की सफाई से लेकर के और बहिरंग की सफाई, टोटल जिम्मेदारी सृष्टा ने लिया। लेकिन मनुष्य जब उसको पॉल्यूशन ही बढ़ाता जाएगा तो उसके दुष्परिणामों को हम लोग भुगतेंगे। और ये क्षेत्र जहां पर इतनी सारी दिव्यता है, वहां पर जो वायु बहती है, तो नंदन वन, तपोवन से होकर के जो वायु चलती है उसमें देवलोक की सुगंध और चैतन्यता पूरी समाहित रहती है। तो जल भी दुरुस्त, वायु भी दुरुस्त। बाकी जो खाद्य सामग्री वहां पर, फल फूल, उन सब के अंदर कंदमूल फल जो भी वहां पर पाए जाते हैं, सब में औषधीय गुण रहते हैं, दिव्यता से भरपूर रहते हैं। वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य सबके लिए लाभप्रद रहते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी तपस्थली बनाने का प्रयास किया। वहां का चेतना के वाइब्रेशन के साथ में वो संयुक्त हो सकेंगे और उनकी उपासना, उनकी एकाग्रता, उनके मन के निरोध, ये आसानी से सुलभ हो सकेगा। और तब दैवी चेतना के साथ में साजुता को स्थापित करते हुए और फिर वो अपना अनुसंधान कर सकते हैं। तो उपासना और लोक सेवा तो हम घर पर कर सकते हैं, समाज में रह के कर सकते हैं, लेकिन तपश्चर्या अगर करनी है, आत्मशोधन करना है, ईश्वर साक्षात्कार करना है, उसके साथ एकत्व स्थापित करना है, उसके लिए दिव्य स्थान की आवश्यकता पड़ती है। और एक में अंत हम तभी कर सकते हैं जब एकांत में चले, और उस एकांत चिंतन के लिए, आत्मिक परिष्कार के लिए इन क्षेत्रों का चयन किया जाए।
जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपना परिमार्जन अपदीपो भाव वाला जो साधना थी, अपने को प्रखर करना, प्रज्वलित करना, इसी क्षेत्र में जाके किए हैं। चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सब ने इस क्षेत्र को चुना है। राम ने देवप्रयाग में किया था, उसी तरह से शत्रुघ्न मून की रेती पर किए थे। लक्ष्मण जी जो है वह हरिद्वार के आगे का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने किया था। लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण ने किया था। ये सारे स्थान जो कि दिव्यता से भरे पुरुष है और जिनके अंदर ऋषि और मुनि लेवल की तपस्या करनी थी, ये इससे ऊपर जाते और उससे नीचे जनमानस के लिए रहता था। उस समय का उत्तराखंड हिमालय हृदय था। आज की डेट में नीचे तक के स्थानों को भी उत्तराखंड स्टेट के अंदर ले लिया गया है, जहां जन सामान्य रह सकता है। तो विशिष्ट साधना अगर हमको संपन्न करनी है, दैवी गुणों से अपने को अभिभूत करना है, तो एकांत चिंतन और उस दिव्य वातावरण के साथ में अपने को सायुज्य करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं चौथे अध्याय में, अदृश्य लोक प्रकरण। चर्म चक्षुओं से हम वस्तु की देख तो सकते हैं, लेकिन उसके प्रकृति को, उसके स्वभाव को हम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। और उसकी जो आंतरिक सामर्थ्य है, जो दिखती नहीं है, महसूस की जाती है, वो अदृश्य होती है। और जो दिखता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो अगर हमको किसी की सत्ता को, किसी की महत्ता को, किसी की गरिमा को सूक्ष्म पर्यवेक्षण करना है, तो उसके लिए अदृश्य लोक जो नहीं दिखता है उसको विवेक से समझना पड़ेगा। जैसे शब्द हो गए, ताप हो गए, प्रकाश हो गया, पंचभूत, वो पंच प्राण, ये समन्वय से ही सृष्टि बनी हुई है। और ये पूरा विश्व का दर्शन इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन प्रकृति का पर्यवेक्षण अगर देखें तो वो सरल है। विज्ञान को समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसके लिए पैनी सूझबूझ और एकाग्रता द्वारा वैज्ञानिक खोजें करके हम उसके बारे में तो समझ सकते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मी चेतना के बारे में उसका पर्यवेक्षण करना है, तो उसके लिए ब्राह्मी चेतना का क्षेत्र जो है वो असीम है, अनंत है, अद्भुत है, अगोचर है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। लेकिन वो संभव है। उसके लिए क्या करना होता है? ऋषि जो है वो पूरा ऋषि तरण अपनी श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा को प्रखर करते हैं। श्रद्धा को सजल करना पड़ता है, प्रज्ञा को प्रखर करना पड़ता है और निष्ठा को प्रबल करना पड़ता है। और इसके माध्यम से वो अपने अंतःकरण का शोधन करते हैं, सूक्ष्म शरीर का शोधन करते हैं, कारण शरीर का शोधन करते हैं। और उसके माध्यम से फिर वो सूक्ष्म लोक जो है उसके साथ में साध्यता स्थापित करके और फिर उसको बोधगम्य बनाते हैं। तो आत्मिकी का क्षेत्र भौतिकी के क्षेत्र से थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन यथार्थ जानकारी हमको आत्मिकी के क्षेत्र में ही जाने पर मिल सकती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन किया कि जो दिख नहीं रहा है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, उसको कैसे समझा जाए, वैज्ञानिकों की भाषा में उसका जवाब कैसे दिया जाए। इसको उन्होंने अपने तपश्चर्या के माध्यम से सरल किया। और दोनों को, पहले अध्यात्म और विज्ञान, वो दो ध्रुव माने जाते थे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपश्चर्या के माध्यम से इसको सरल करके ये प्रूव कर दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान जो है वो तर्क के माध्यम से चलेगा, लेकिन अध्यात्म
हमारे आत्म परिष्कार के माध्यम से हम यथार्थ की अनुभूति कर सकते हैं। ये रहा हमारा अदृश्य लोक प्रकरण। अब उसके बाद हम 5वें अध्याय में चलते हैं। तो यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जो हिमालय क्षेत्र से एक दुर्लभ चीज जो मिलती है हम लोगों को, वो जड़ी बूटियों का क्या उपयोग है। जो वृक्ष हमारे बहुमूल्य वृक्ष हैं, बहुमूल्य वनस्पतियां हैं, उनका क्या उपयोग हो सकता है। उसको समझने के लिए हम ये देखें कि जो मनुष्य शरीर है वो वनस्पतियों से उसका उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न भी वनस्पतियों से हुआ है, उसका पोषण भी वनस्पतियों से होता है और विकास भी वनस्पतियों से होता है। और मन का स्तर और मन का स्वास्थ्य, मन कितना स्वच्छ है, ये हमारे आहार पर निर्भर करता है। और इसमें अलग अलग स्थानों पर जो वृक्ष वनस्पतियां पैदा होती है वो वहां के उपयोगिता के अनुसार होती है, कि वहां के लोगों का पोषण उन वृक्ष वनस्पतियों से ज्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। तो जो लोकल के खाद्य पदार्थ हैं, लोकल के उत्पाद हैं, उनके अंदर एक अनुकूलता होती है। और जब उनका प्रभाव हम अपने शरीर पर लेके चले, उसका रिसर्च किया गया, तो कल्प साधना की बात आई। अगर एक खाद्य पदार्थ को ले तो उसके सारे गुणों को आत्मसात करने के लिए सिर्फ उसी आहार को लेके चले, और जब हम उस आहार को मिश्रित कर देते हैं, दो चीज तीन चीजों को मिला करके एक आहार बनाते हैं, तो मिश्रण का स्वभाव पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। और वो उसके अंदर औषधीय गुण नहीं रहता है, औषधीय गुण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। और कभी कभी वो उत्तेजक भी होता है, आकर्षक तो होता है, लेकिन हानिकारक होता है। इसीलिए जो शास्त्र रिकमेंड करते हैं वो कल्प औषधि को करते हैं, कल्प वासना को करते हैं, कल्प साधना को करते हैं, एक अन्न के ऊपर, एक आहार के ऊपर, ताकि उसके सारे दिव्य गुणों को हम आत्मसात करके अपने शरीर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में जब औषधियों के ऊपर जाते हैं, वनस्पतियों के ऊपर जाते हैं, तो महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, बागभट्ट, चक्रधर, सारंगधर, ये सारे वनौषधियों के विशेषज्ञ रहे हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन समाज का इतना अच्छा रहा है कि समाज इनका सदैव ऋणी रहेगा। वनस्पतियों के जो सूक्ष्म गुण होते हैं, वो जो सूक्ष्मीभूत होते हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करते हैं। और इसी साइंस को लेकर के यज्ञोपैथी बनाई गई, कि उन वनस्पतियों के जो औषधीय गुण हैं, उस औषधीय गुण का तो अगर हम हविष्य मान लें, और विशेष तरह की वनस्पतियों को अगर हम समिधा मान लें, और इनको गाय के घी के साथ में और अग्नि के साथ में अगर संयुक्त करते हैं एक विशेष टेम्परेचर पर, इनके सूक्ष्म गुण जो है वो बहुत तेजी से वातावरण में फैल जाते हैं, का विस्तार होने लगता है। वो डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पर हम कर रहे हैं, कौन सी वनस्पति को यूज करना है, किस तरह की समस्याओं में किस तरह की वनस्पतियों का, किस तरह की संविधा का कितना उपयोग करना है। इसके माध्यम से हवन यज्ञ का कॉन्सेप्ट बनाया गया, अग्निहोत्र का कॉन्सेप्ट बनाया गया। और यही अग्निहोत्र यज्ञ का रूप कब लेता है, जब हम अपनी तपश्चर्या के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को परिष्कृत करके और इस हवन में तीन विज्ञान डालते हैं। एक औषधि विज्ञान, दूसरा अग्नि विज्ञान, किन औषधियों को लेना है, अग्नि का स्वरूप कैसा रखा जाए, कितना टेम्परेचर रखा जाए, और तीसरा अंतःकरण को परिष्कृत करके पवित्र बना करके मंत्र विज्ञान को लिया जाए। क्योंकि मंत्रों से ही देवता प्रभावित होते हैं।
देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। ये पूरा संसार देवताओं ही संचालन कर रहे हैं, देवताओं के नियंत्रण में चल रहा है। और देवता किसके नियंत्रण में है? मंत्रों के नियंत्रण में है। मंत्र कहां से शुरू हुआ? जो ओंकार है, ओंकार से ही सृष्टि और समष्टि का उद्भव हुआ है। और वही ओंकार आगे चल करके शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म बन जाता है, दो स्वरूप में बदल जाता है। और यही शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का उपयोग मंत्रों को बोलने में किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो, उनका लय सही होना चाहिए, उनका उतार चढ़ाव सही होना चाहिए। और इसके माध्यम से हम अंतःकरण को परिष्कृत और पवित्र करके, और जब अग्निहोत्र करते हैं तो वही अग्निहोत्र यज्ञ बन जाता है। और उसी से हम यज्ञोपैथी, चाहे शारीरिक रोग हो स्थूल शरीर में, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे हमारे आत्मिक रोग हो कारण शरीर में, ये तीनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये भी टोटल देवात्मा हिमालय की ही रही है। अब हम चलते हैं छठे अध्याय में, आत्मशोधन प्रकरण। आत्मशोधन प्रकरण में क्या है कि मानव की उपलब्धि का मूल जो है उसका भाग्य नहीं, उसका पुरुषार्थ। और परम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आत्मशोधन को। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। स्वयं की आकांक्षा, मान्यता व स्वभाव में पशु स्तर की जो निकृष्ट प्रवृत्तियां घुसी हुई हैं, उनको तपस्या और संघर्ष के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है और आत्म विजय पाई जा सकती है। और आत्म विजय से ही भौतिक सिद्धियां और आत्मिक रिद्धियां दोनों प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आत्म विजेता है वही विश्व विजेता हो सकता है। भौतिक जगत पर भी उसका नियंत्रण हो सकता है और आध्यात्मिक जगत पर भी उसका नियंत्रण हो सकता है। और लोभ मोह अहंकार के त्रिविध भाव बंधनों से स्वयं जूझना पड़ता है। और अपने कुसंस्कारों से, और जो हमारे मूढ़मती प्रियजन है उनके आग्रह और प्रलोभन में पड़ करके हम दुष्प्रवृत्तियों को पाल लेते हैं, उससे भी लड़ना पड़ता है ताकि दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो सके और सत्प्रवृत्तियों का हम संवर्धन कर सकें। और आत्मशक्ति ही सभी सफलताओं और संपत्तियों और विभूतियों की जननी है, चाहे वो सूक्ष्म लोक का हो, दिव्य लोक का हो, चाहे वो भौतिक जगत का है। सबके पीछे जो केंद्र है, जो मुख्य सामर्थ्य है, वो आत्मशक्ति है। इसी आत्मशक्ति से ही मन की शक्ति उत्पन्न होती है, बुद्धि की शक्ति उत्पन्न होती है, और इसी से सामर्थ्य पैदा होता है कुछ करने का, कुछ पाने का। और संसार को अगर लें तो संसार ईश्वर की प्रतिमा है, उसी की सेवा साधना ही भक्ति है। भक्ति अलग कुछ नहीं है। भक्ति हम ईश्वर की कर रहे हैं तो उसकी जो साकार प्रतिमा है, जो उसका पसारा है, इसी पसारा का ही अगर हम इसको सुव्यवस्थित करें, सुविकसित करें, इसी को भक्ति कहते हैं। और स्वर्ग क्या है? हमारा उदात्त दृष्टिकोण, परिष्कृत चिंतन हमारा जो है, ये हमको हमेशा स्वर्ग में स्थापित करता है। तो उदात्त दृष्टिकोण को ही हम स्वर्ग कह सकते हैं। और त्रिविध भाव बंधनों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, यही परम पुरुषार्थ भी है। और भगवान की इच्छा और व्यवस्था में स्वयं को खपा देना, इसी को उपासना करते हैं। उपासना और कुछ नहीं है। ईश्वर की इच्छा ही हमारी इच्छा है और उसी के निमित्त अपना पूरा पुरुषार्थ झोंक देना, इसको हम उपासना कर सकते हैं। और जीवन में सुसंस्कारिता का संवर्धन ही जीवन साधना है। धरती को स्वर्ग बनाना ही पूजा है। और ईश्वर जो है स्तुति से, निंदा से, गुण से, दोष से, गुण से, पाप से सबके परे है। इसलिए ईश्वर को इन सब चीजों से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता।
उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतार करके और आत्मशोधन और साधना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके उसी स्वरूप में अगर हम परिवर्तित कर लें स्वयं को, तो फिर उसकी सारी कृपा स्वतः मिलने लगती है। और 6 अध्याय के बाद जो इसका आखिरी अध्याय 42वां अध्याय या इस मंडल का 7वां अध्याय है, जो परम पूज्य गुरुदेव की एक अभिलाषा थी, ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन। वर्तमान की दुर्दशा जो आज की डेट में जन सामान्य में, समाज में, राष्ट्र में व्याप्त है, इसकी दुर्दशा का कारण क्या है और उसकी समस्या का निवारण क्या है। एक समय में जब हम लोगों ने इस ऋषियों को, मुनियों को अपना आदर्श मान करके अपने पग को आगे बढ़ाते थे, तो यही हमारी भारत भूमि जो आज तमाम समस्याओं से गुजर रही है, वो सोने की चिड़िया भी थी और विश्व का मार्गदर्शन करने वाला विश्व गुरु भी। कहने का मतलब आत्मिक क्षेत्र में भी प्रखरता पर, पराकाष्ठा पर, और भौतिक क्षेत्र में भी पराकाष्ठा, और दोनों के केंद्र में आत्मशोधन प्रकरण ही रहता है। तो हम उस परंपरा को अगर पुनर्जीवित कर लें तो दोबारा उस क्षेत्र में हम पहुंच सकते हैं, अपने पुराने उस गौरव गरिमा के ऊपर पहुंच सकते हैं। और उसका अदरवाइज अगर लें तो जो तत्व ज्ञान और तथ्य अन्वेषी बुद्धि है, उसके अभाव में इस स्थूल दृष्टि को ही प्रधानता मिलती है। और जब इस स्थूल दृष्टि को प्रधानता मिलती है, जहां पर तत्व की चिंतन हम नहीं करते हैं, यथार्थ का दर्शन नहीं करते हैं, तथ्य को नहीं समझते हैं, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मूढ़ मान्यताएं और अंधी परंपराएं, किसी का अंधा अनुकरण जन सामान्य करने लगता है, परिवार करने लगता है, और समाज उसी के पीछे चल पड़ता है, और फिर हम सब हंसी के पात्र बनते हैं। जब आज इतना विकास हो चुका है संसार का, तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा का स्वरूप लेकर के और आंधी और मूढ़ मान्यताएं लेके चल रहे हैं, आज भी वो चमटा लेके चलते हैं, कुल्हाड़ी लेके चलते हैं, विभूति लगा के चल रहे हैं, पूरे शरीर पर, बदन पर तुम्बा लेके चलते हैं। जिस समय बर्तन उपलब्ध नहीं थे, गुफाओं में बैठे रहते हैं आज की डेट में भी। ये सब हास्यास्पद है परम पूज्य गुरुदेव का कहना। आज जब विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, साधन इतने हमारे अवेलेबल हो चुके हैं, तो उन साधनों का सदुपयोग करके हम अपने आत्मिकी का विकास करें, न कि भौतिकता के ओतप्रोत होकर के। तो दोनों तरफ की गलतियां हैं। अगर हम सिर्फ विज्ञान में चल रहे हैं, अध्यात्म को छोड़ दे, तो अंधा हो जाएंगे, गलत दिशा में भटक जाएंगे। और विज्ञान को भी छोड़ दें, अध्यात्म की मूढ़ मान्यताओं को लेके चले, जो तत्व ज्ञान से प्रेरित नहीं है, यथार्थ से प्रेरित नहीं है, तो हंसी के पात्र भी बनेंगे, तथा कथित साधु कहलाएंगे। और जो मूक दर्शक होते हैं, समाज को खाली देखते हैं और आलोचना करते हैं, तो ये अकर्मण्य कहलाते हैं। इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती है। तो उम्मीद किससे करें? स्वयं से। शुभारंभ तो स्वयं को करना पड़ेगा। विज्ञान को भी लेके चलना है और ज्ञान को भी लेके चलना है, विद्या को भी लेके चलना है और अविद्या को भी लेके चलना है। अविद्या मतलब शिक्षा, तो शिक्षा और विद्या दोनों को लेके चलना है। भौतिकता में भी पराकाष्ठा पर रहे और आध्यात्मिकता को भी सिरमौर बना के लेके चले। तो जो हमारी ऋषि परंपराएं थी, ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक, मुनि हमारे साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे। एक रिसर्च करता था और दूसरा उसका एप्लीकेशन करता था समाज में। जो वैज्ञानिक होता है वो रिसर्च करता है,
ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जो इंजीनियर होता है उस रिसर्च का जन सामान्य के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, सहज और सरल बनाने के लिए उसका एप्लीकेशन करता है। और चूंकि ये सृष्टि गोल है, समय चक्र चलता रहता है, और समय अपनी पराकाष्ठा पर जा चुका है डाउनवर्ड में, और फिर सृष्टि चक्र के हिसाब से वो फिर स्वर्णिम युग आने वाला है। उसके लिए जो भी ऋषि थे, देवर्षि नारद के साथ चल रहे थे, उन लोगों ने इस 7 दिन के सत्र से शिक्षण लेते हुए एक एक परंपरा को लेके आगे बढ़ने का संकल्प लिया। किसी ने पतंजलि परंपरा ले लिया, किसी ने याज्ञवल्क्य की परंपरा ले लिया, किसी ने विश्वामित्र की तप और मंत्र की परंपरा ले लिया, किसी ने नारद की परंपरा ले लिया कि परिव्राजक का काम करेंगे, किसी ने यूनिवर्सिटी साइंस को ले लिया महर्षि जमदग्नि का कि हम अच्छे गुरुकुल चलाएंगे, किसी ने योग को ले लिया, किसी ने चरक परंपरा को ले लिया। तो एक एक करके, चूंकि शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है, तो हमारी अभिरुचि जिस भी फील्ड में हो, उस एक ऋषि की परंपरा को, इसीलिए हम लोग गोत्र की बात करते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी पर्व आयोजन करते हैं, कुछ पूजा पाठ रखते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने गोत्र का नाम लेते हैं। वो गोत्र क्या है? एक ऋषि का नाम, क्योंकि हमारी वो परंपरा है। हम चाहें तो अपने गोत्र को बदल सकते हैं अपनी अभिरुचि के अनुसार, दूसरे ऋषि को लेने की। इनकी परंपरा हमको पसंद आ रही है, क्योंकि सब इस सृष्टि का नियंत्रण कर रहे हैं, सुसंचालन कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य की परंपरा ले लें, यज्ञ विज्ञान को लेकर चलें, यज्ञोपैथी के माध्यम से समाज की सेवा करें। पतंजलि परंपरा को ले लें तो योग के माध्यम से करें। तप और मंत्र का लेके चलना है, विश्वामित्र परंपरा ले लें। राजधर्म का पालन करना है, वशिष्ठ परंपरा ले लें। तो ये सारे ऋषियों के क्षेत्र खुले हुए हैं। तो हमको इसके अनुरूप यूनिवर्सिटी चलाना है, गुरुकुल चलाना है, आरण्यक चलाना है। जिस भी क्षेत्र में हम चलें, एक ऋषि परंपरा का चयन करके, और परम पूज्य गुरुदेव इन सारे ऋषियों की परंपराओं व्यवहारिक रूप में आत्मसात करके, सप्त सरोवर के बाद पास जो सप्तर्षियों की तपस्थली थी, जहां पर एक एक ऋषि ने एक एक परंपरा का आगाज किया, उसी को केंद्र बना करके और एक पावन तपस्थली गायत्री तीर्थ शांतिकुंज की स्थापना किया, ताकि यहाँ से पूरे धरती पर इन ऋषियों का प्रकाश पूरी तरह से प्रकाशित हो, उसका शिक्षण लोग उपयोग करें, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को परिमार्जित करें। और फिर जो नया युग आएगा, जो नया समय आएगा, जिसमें भारत फिर विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा, और संपदा में भी सोने की चिड़िया कहलाएगा। उसका नाम उन्होंने प्रज्ञा युग रखा, जहां पर हमारी बुद्धि सत्य के साथ स्थित प्रज्ञता में जब जाएगी, जब प्रज्ञा जो दूरदर्शी विवेकशीलता है वह और प्रखर होगी, तब वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। तब उसको ऋतंभरा कहा जाएगा। सत्य को धारण करने वाली होगी, सत्य का पोषण करने वाली होगी, और सत्य का प्रकटीकरण करने वाली होगी। और ऐसे विवेक में भविष्य, भूत और वर्तमान, ये सब एक परिध पर आ जाते हैं। उसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञता। यही मानव का उत्कर्षतम अवस्था होती है, जिसके लिए हम शरीर को धारण किए हैं, ताकि शरीर को दोबारा धारण मजबूरी में न करना पड़े, अवतारी चेतना के रूप में भले करते हैं। तो इसी के साथ में हम चाहेंगे कि अपनी वाणी को विराम दें। तो अब इस कक्षा को ओपन किया जाए, अगर कुछ जिज्ञासा है, कोई अनुभव साझा करना चाहे अपना। और एक है पूरे प्रज्ञा उपनिषद का सार संक्षेप निचोड़ क्या है,
और इस 6 मंडलों का क्या सार संक्षेप है, उस पर एक कक्षा ले ली जाएगी। तो आखिरी कक्षा होगी और उसी के साथ में प्रज्ञा उपनिषद का समापन कर लिया जाएगा, जो आज के युग की गीता कहलाती है। आज की सारी समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाता है। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर। सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, फिर बाद में एक साहब दो सब धन्यवाद के देंगे। और सिंह साहब, आज हमारे शेखी साहब का जन्मदिन भी है। आज ये हमारा 70 जन्मदिन सर? शेखी साहब का धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, सेठी साहब का तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर, हमारे 70 तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ 71 से। ईयर्स के हो गए हैं, 71 साल के आज हो गए हैं ये। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत 80 मुबारक के हो दशक जी, में बहुत प्रवेश बहुत करना सेठी आज साहब। के लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। हम्म धन्यवाद सर। हम्म वही, बहुत बहुत बधाई आपको सर। शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया बहुत सर। बधाई हमारी तरफ से भी, सबकी तरफ से भी। हम्म, हाँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया देव ऋषि साहब, शुक्रिया। 7 दशक पूरा करना और 8वें दशक में प्रवेश करना, ये तो हम लोगों का ख्वाब है सर। हम्म, और आप उस ख्वाब में आगे पहुंच चुके हैं, तो आप हम लोगों के लक्ष्य बन गए। जी हाँ। 29 ईयर्स रह गए हैं 100 कंप्लीट होने में इनके। और सबसे बड़ी चीज कि सर फिर 71 ईयर के बाद भी जो मूछें हैं जिस शान से जिंदगी हमारे अशोक जी जी रहे हैं, ऊंचे ऊपर है, और ये हम सब लोगों की है, उससे ऊपर ऊपर है। है। सफेद है बिल्कुल वो सही है बात सर। अलग है, लेकिन ऊपर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सफेद ना। तबीयत है। प्रसन्न हो जाती है कि जब एकदम गौरव के साथ में जिंदगी हम जीते हैं। हम्म, पर सर आपने ये बाल कैसे कम कर दिए अपने? सर 4-5 साल हो गया, बाल टूट गए थे ज्यादा। हम्म तो वास्तविकता ये है, ये हुआ कि वास्तविकता है। है। ये वास्तविकता है। हाँ, तो इसको फिर हमने क्या किया कि एक बार 2 बार प्रैक्टिकल इसके पहले भी किए थे, कि हम्म बाल को साफ करवा देते हैं अगर 2-3 बार, तो अच्छे बाल निकल आते हैं। और चूंकि पहले लोग मुंडन कराते रहते थे, तो बालों की कमी नहीं होती थी। नहीं, अच्छा तो लगा इसीलिए हमने सोचा कि आपके चेहरे पे काफी तेज है, तो चमक रहे हैं आप। अब सर ये चमक हमारे चेहरे पर नहीं, आपकी आंखों में भी है। देखने का नजरिया ही तो अच्छा होता है सर। हाँ, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। बस दृष्टिकोण ही तो पूरी सृष्टि का निर्माण करता है सर। बिल्कुल। चलिए शेखी साहब, मेरे ख्याल कोई किसी का प्रश्न नहीं बनना, सभी लोग अच्छे समझ गए हैं। तो अब एक इनका लास्ट में रह गया है, अब उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और शेखी साहब, धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा। धन्यवाद आदरणीय अनिल शर्मा साहब, आपने मुझे मौका दिया। अ, सिंह साहब ने बहुत ही तरकीब वाइज सातों प्रकरण का फिर दोबारा संक्षेप में बता दिया कि जब सृष्टि की रचना करी तो देवभूमि क्यों बनाई गई, और आध्यात्मिक उन्नति के मेन पर्पस आध्यात्मिक उन्नति का था। इसी प्रकार उन्हें सातों प्रकरण का निचोड़ आज फिर दोबारा हमारे सामने रखा। और बहुत बहुत इनका धन्यवाद। हमारे हम किन शब्दों में धन्यवाद करें, ये तो काफ़ी मेहनत करके हमारे को निचोड़ देते हैं, ताकि हमारी स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी बनता रहे, दोनों का मिश्रण चलता रहे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने इनकी इच्छा भी पूरी कर दी कि छुट्टी वाले दिन इनका प्रकरण रखा, सेशन रखा। पहले ये शिकायत करते थे कि हमको वर्किंग डे देते हो, आज आपने छुट्टी का दिन भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सही सिंह सर। साहब। छुट्टी थैंक तो यू हम सर, थैंक यू। हम हमारे लिए तो छुट्टी है। देखिए, 6 के बजाय 7 रख दिया, 7 के बजाय 8 रख दिया, तब भी आना पड़ेगा। हम्म। बढ़िया सर, बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। बहुत बढ़िया सर। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है, उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। जो कर्म को समझता है, उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, पाप शरीर नहीं करता, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। वाह बहुत वाह बढ़िया। सर, कर्म ही धर्म है। वाह वाह। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है।
बहुत वाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो कर्म करता है वो धर्म, धर्म की जरूरत नहीं है उसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म क्या है? कर्म ही तो धर्म है, और क्या, बिल्कुल कर्म ही तो धर्म है। और गंगा जो है विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है। वाह वाह, शब्दों का बिल्कुल महत्व सही। तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। बिल्कुल क्या ठीक है सर, बात है, बिल्कुल ठीक है, क्या बहुत बात बढ़िया। है। वाह वाह, आज तो कमाल ही कर दिया अरविंद जी। वाह, वाह। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये तो मिस हो जाता अगर नहीं आज सुनते तो। वाह वाह, वाह, बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया। वेलकम बहुत पावदान पर ही लिखा होता है सर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। होना बढ़िया, चाहिए दिल पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है चलिए, अरविंद जी, जरा चेहरा दिखाइए, कमाल कर दिया आपने। मेरा तो ऑलरेडी क्या बात है आज तो, ये तो कमाल का आज का आपका विचार तो वाकई ही प्रवचन है, पूरा प्रवचन है। हाँ, एक सेशन है पूरा। हाँ, बहुत आइए अच्छा। ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।